नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी। दोस्तों, ये वीडियो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एजिटेशन क्यों हो रहा है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है और बाकी सारे मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी राय भी दें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, होता क्या है, जब ओवर अपीजमेंट शुरू हो जाता है तभी इस तरीके के आंदोलन होते हैं। अब हुआ क्या कि यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट पहले से ही था। 2012 में कांग्रेस लाया था और यूजीसी एक्ट में 2026 में बीजेपी ने प्रावधान कर दिए, कुछ और चेंजेस ले आए। अब कहने को तो बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वो इलेक्शन जीतती है, मगर सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या किया कि यूजीसी एक्ट 2012 में इस तरीके के चेंजेस कर दिए 2026 में कि वो सवर्णों के लिए, जिसे कि सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है, उसके लिए और स्पेसिफिकली उनके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते थे। तो मैं आपको दो तीन पॉइंट मोटे मोटे बता देता हूं कि क्या चेंजेस हुए, जिससे कि हमारा सारा सवर्ण समाज जो है, जो कि जनरली एजिटेशन में बिलीव नहीं करता है, बहुत शांत रहता है और कंप्लीट बीजेपी सपोर्टर है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि सवर्णों का ऑलमोस्ट 90% वोट बीजेपी को ही जाता है। मगर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सवर्ण जो है बीजेपी से रुष्ट हो गए, बीजेपी के खिलाफ तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर बीजेपी से खफा हो गए। तो उन्होंने प्राइमरीली दो चार चेंजेस करे बेसिकली इसमें यूजीसी एक्ट में। एक तो पहले वाले एक्ट में क्या था कि उसमें ये था कि यूनिवर्सिटीज में इक्विटी स्टाफ्स बनेंगे, इक्विटी सेल्स बनेंगे, जो कि बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि यूनिवर्सिटीज में के ही स्टूडेंट्स या कुछ प्रोफेसर्स कह लो या कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स कह लो, उनको लेके एक काइंड ऑफ कमिटी टाइप बनती है, बनेगी या हो, अभी भी हैं वो यूनिवर्सिटीज में, जो कि असेस करती हैं कि भाई किसी भी बच्चे पे, किसी भी जो पिछड़ा वर्ग का बच्चा है उस पर कोई एट्रोसिटी तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो उसकी बात सुन के और वो जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उस पर कार्रवाई करते हैं। तो उसमें ये मैंडेटरी नहीं था, ये इनकरेज्ड था। ये पॉइंट जो था कि भाई आपको वो सुझाव दिया गया था कि आप एक इक्विटी सेल्स बना सकते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाए हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये 2012 का एक्ट वो है, क्लॉज है यूजीसी का, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। 2000 जो कि उन्होंने 2026 में चेंज करा है ये
यूजीसी एक्ट, उसमें इस इक्विटी क्लॉज को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। और यही नहीं, इन्होंने क्या किया है कि उसमें 24 घंटे में यूनिवर्सिटीज को बोला गया है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और 15 दिन की विंडो में आपको अपना रेजोल्यूशन सुनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसा यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया था। अगर ये यूजीसी एक्ट लागू हो जाता तो वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे पे डाल दिया है, जो नया वाला जो यूजीसी एक्ट है 2026 वाला। तो 2012 वाला ही अभी एप्लीकेबल है। तो इसमें हुआ क्या है, अब आप इनकी बदमाशी देखिए कि वी ऑल नो कि बीजेपी जो है, जो पिछड़ा वर्ग है उसकी वोटों को रिझाना चाहते हैं, उसकी वोटों को पाना चाहते हैं, और काफी हद तक इस चीज में वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। उन्हें लगा कि स्वर्ण समाज तो हमसे हटेगा नहीं, स्वर्ण समाज तो हमें वोट देता ही है, ब्राह्मण हमें वोट देता ही है, बनिया हमें वोट देता ही है, भूमियार हमें वोट देता ही है, ठाकुर राजपूत हमें वोट देते ही हैं, तो क्यों ना दलितों का भी वोट लिया जाए। तो दलित अपीजमेंट के चक्कर में इन्होंने क्या किया, सॉरी, इन्होंने क्या किया, स्वर्ण समाज को नाराज कर दिया। तो जो इक्विटी क्लॉज है नया वाला, उसमें यह था कि आपको 15 दिन में आपको अपना, यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया गया कि आपको अपना क्लियर कट डिसीजन देना पड़ेगा। तो सपोज करिए अगर किसी भी पिछड़े वर्ग के बच्चे ने या इवन टीचर ने अगर स्वर्ण समाज के बच्चे पे या अपने अपने कॉलीग पे कोई कोई वो लगा दिया, कोई इल्जाम लगा दिया कि भाई इसने मुझे इस तरीके से XYZ बोला, बुरा बुरा भला बोला, तो समझिए उस बच्चे या बच्ची का तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। पहली बात तो उसमें 24 घंटे में उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप 24 घंटे में स्ट्रिक्ट एक्शन कर देंगे तो उसकी सुनेंगे तो है नहीं फिर आप, क्योंकि आपको ऊपर से आदेश हैं। और इसमें यह भी था कि आप पहले जेल में डाले जाएंगे, बाद में केस चलता रहेगा। अबे भाई ये क्या बात हुई? आप मतलब, आप तो मतलब आपको, आप सवर्णों की मतलब आप सुनेंगे भी नहीं क्या? सवर्ण के बच्चा कोई कोई मतलब फालतू का है क्या जो आप उसकी सुनेंगे भी नहीं? आप सीधा उसको जेल में डाल देंगे और केस फिर बाद में चलता रहेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे फॉल्स केसेस हुए हैं, और ये एक काइंड ऑफ मनी रैकेट बन गया है। इवन ST एक्ट भी एक मनी रैकेट बन गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा करते हैं, मगर बहुत लोग ऐसा करते हैं। इवन जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, वो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स को धमकाते फिरते हैं कि आप हमारा ये काम करिए, अदरवाइज नहीं तो आप पर SC/ST एक्ट का मुकदमा ठोक देंगे। तो ये मिसयूज हो रहा है। तो इसी वजह से ये सारा आंदोलन खड़ा हुआ है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि वही बहुत बेसिक सी बात, आरक्षण है, बहुत पुराना मुद्दा है कि आरक्षण है तो भाई जनरल कैटेगरी का है तो चाहे 90 भी लिया है तब भी उसको एडमिशन नहीं मिलता।
और अगर पिछड़े विभाग वर्ग का है तो फिर वो 40 भी ले आएगा तब भी मिल जाएगा। और कई कई राज्यों में तो वो माइनस भी लिया है, जीरो लिया है, तब भी उसको मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी उसको। तो ये इतना उच्च कोटि का डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है, जैसे कि स्वर्ण समाज जो है भारत का हिस्सा ही नहीं है, जबकि स्वर्ण समाज ही है जो कि बीजेपी को पावर में लाया है। 30% हैं स्वर्ण समाज टोटल हिंदू पॉपुलेशन में। और बीजेपी जो जीतती है, जो बीजेपी को वोट मिलती हैं, वो 40% से ज्यादा नहीं मिलती हैं। आप पिछला डेटा उठा के देख लीजिए। अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी से स्वर्ण समाज नाराज हो गया तो इनको जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बीजेपी को समझना चाहिए, स्वर्ण समाज इन्हीं के साथ रहा है, इन्हीं को पावर में लाया है। अब भी हमारी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो और दूसरे हैं वो इनसे भी बदतर हैं। जो ये काम शायद अंदर खाने चुपके चुपके कर रहे हैं, अगर कांग्रेस आ जाए या कोई और आ जाए, वो तो डंके की चोट पे 1 हफ्ते में कर देगा वो काम। वो तो और कह रहे हैं खुलेआम कि हम तो 80% कर देंगे रिजर्वेशन, हम 90% कर देंगे रिजर्वेशन। तो पार्टी तो अपनी ही है, मगर थोड़ी गलत राह पे चल गई है। उसको, और इनको रियलाइज भी है, थोड़ा सा इनको रियलाइज हो रहा है कि ये जो हमने कर दिया, ये अब ये ऐसा निवाला है कि ना निकला जा रहा ना उगला जा रहा। तो ये कहानी है। अब इसमें वही है, अब इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि देखिए, वो हमें भी पता है कि रिजर्वेशन आप भारत से हटा नहीं सकते, वो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल, मतलब ये जो रिजर्वेशन हटाओ वाला आंदोलन है, आई ऑल्सो एग्री कि भाई हट तो नहीं सकता, मगर हाँ रिफॉर्म्स जरूर हो सकते हैं इसमें, और रिफॉर्म्स होने चाहिए। बाबा अंबेडकर ने भी कहा था कि भाई इसको 10 साल रिव्यू करो, और अगर जरूरत पड़े तो इसमें रिफॉर्म करो, और अगर आपको लगे कि हटाना है तो हटा दो। एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ स्वर्ण समाज, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि हटा दो। और वहां पर जो लोग आए थे प्रोटेस्ट करने, वो भी मतलब 99% का यही मत था कि भाई हटाने की जरूरत नहीं है, मगर रिफॉर्म की जरूरत है। आप उसके उसके बैनर से मत जाओ कि रिजर्वेशन हटा दो। ओबीसी और दलित में भी सिर्फ कुछ ही जातियां हैं, कम से कम 1000 से भी ज्यादा जातियां हैं दोनों वर्गों में, ओबीसी और दलित में। उनमें से भी सिर्फ कुछ ही जातियों को आरक्षण मिल रहा है, बाकी सारी जातियां, लगभग 700-800 जातियां, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो सपोज करो ओबीसी में 1000 जातियां हैं, दलितों में 1000 जातियां हैं अलग अलग प्रकार की। उनमें से सिर्फ 100-200 जातियों को ही आरक्षण मिल रहा है, 700-800 जातियों को नहीं मिल रहा है। तो वो भी तो भैया, उनके साथ भी तो भेदभाव हो रहा है। सौरने के साथ तो चलो हो ही रहा है, उसमें तो आप लोग वो कह देते हो कि भैया
अत्याचार करा है सवर्णों ने। तो भाई अत्याचार, पहली बात तो प्रूफ दिखा दो। थोड़ा बहुत हुआ होगा, मानते हैं, तो वो तो पूर्वजों ने किया है, उसमें उसके लिए हम क्यों भुगते हैं। और जो बहुत सारे दलित नेता हैं वो बढ़ा चढ़ा के भी बताते हैं कि कानों में कांच भर देते थे, 3,000 तक साल तक पानी नहीं पीने दिया। अरे भाई, तो जिंदा कैसे रहे अगर पानी नहीं पिया तो 3,000 साल तक। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिए, भारत में ओबीसी राजा भी रहे हैं, दलित राजा भी रहे हैं, और सबसे कम कोई राजा राजा महाराजा रहे हैं तो वो ब्राह्मण ही रहे हैं। ब्राह्मणों ने राजा बनाए हैं, खुद नहीं बने। तो सॉल्यूशन इसका ये है, सरकार से विनम्र विनती है, हमें पता है कि आप रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब रिजर्वेशन नहीं हटा सकते, मगर इसमें आपको रिफॉर्म लाने चाहिए। आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दीजिए, आप सबको दे दीजिए रिजर्वेशन। भाई उनको दे रहे हो तो हमें भी दे दो। अब आप कहोगे ईडब्ल्यूएस तो दे दिया, मगर ईडब्ल्यूएस झुंझुना है, उसमें कुछ नहीं है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में 10% आरक्षण दिया सवर्णों को, मगर स्वर्ण स्वर्ण जो बच्चा है उसको कोई बेनिफिट नहीं है। उसको हॉस्टल की फीस भी देनी पड़ती है, उसको किताबों की फीस भी देनी पड़ती है, उसको जो कॉलेज की फीस है वो भी देनी पड़ती है। और एक जो SC ST का बच्चा है उसको इनमें से कुछ नहीं करना पड़ता, उसके लिए सब फ्री है। तो फिर उस EWS का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है उसका। तो या तो उसमें उसको एट पार विद SC ST स्टूडेंट्स लाओ, तब कुछ बात बने। और आप सिंपली आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देना, आपका खर्चा होगा उसमें दो दो 300 500 हजार 500 करोड़ का, हजार तो नहीं, 500 करोड़ में, दो मैक्स टू मैक्स 1,000 करोड़ में आपका वो हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हैं। हम किसी का रिजर्वेशन हटाने को नहीं कह रहे हैं। जो जो इकोनॉमिकली वीक है उसको दो रिजर्वेशन, मगर उसके लिए फिर आपको सर्वे करवाना पड़ेगा कौन इकोनॉमिकली वीक है। जो 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 बंदा रिजर्वेशन पाके एक अच्छी पोस्ट पा चुका है, जो अपनी कोठी छाप चुका है, तो भाई उसको मत दो ना फिर रिजर्वेशन, उसके उसके बच्चे को, उसको खत्म करो। और ये भी घपले हो रहे हैं कि जब EWS में भी घपले हो रहे हैं, वैसे भी घपले हो रहे हैं। जो अपने बच्चों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपनी इनकम कम दिखा देते हैं। क्या ये सरकार को नहीं पता? नहीं पता तो फिर भाई, फिर तो मुझे नहीं लगता कि उनको नहीं पता, सब पता है उन्हें, मगर वही है कि सब आंख नीचे बैठे हैं। उस लेवल पे भी करप्शन हो रहा है। तो बीजेपी सरकार से यही विनती है इन द एंड कि आप, हमें पता है कि आप ही इकलौती ऐसी पार्टी हैं जो इस पे कुछ कर सकती हैं, और उसे तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। तो कृपा करके आप हमारी उम्मीद ना तोड़ें, और जो आपका कोर कोर वोटर है उसकी सुन लें जरा। और जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है, हजारों वीडियो ऐसी आ रही हैं, तो उस पर भी थोड़ी नजर डाल लें।
तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आपने, वैसे तो मैं समझता हूं कि डैमेज हो चुका है। आपने बीजेपी पुलिस, सॉरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन से बहुत लोग गुस्सा हैं, और ये आपको बैकफायर कर सकता है। कर सकता है क्या, करेगा इलेक्शंस में। मगर मेरी विनम्र विनती अभी सभी से यही है कि आप बीजेपी का दामन अभी ना छोड़ें, क्योंकि यही इकलौती पार्टी है जो आपकी थोड़ी बहुत सुनेगी, और तो सुनेंगे भी नहीं। और अभी जो नियरेस्ट इलेक्शन है वो यूपी का इलेक्शन है। खासकर अपने जो, हमारे जो यूपी के वोटर्स हैं, उनसे विनती है कि जो कानून, यूजीसी कानून आया है, वो सेंट्रल आया है। उसमें योगी जी का कोई रोल नहीं है। तो आप योगी जी को वोट दें, और क्योंकि आपको भी पता है, अगर कोई और पार्टी आ गई तो क्या होगा। तो इसी विनती से मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप सभी से मेरी विनती है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने सजेशंस दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।